चौधरी साहब, जब मैं नेताओं की एक लिस्ट गिनता हूँ या फिर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कि इन नेताओं से मुझे बात करनी है, तो उसमें बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे राजनीतिक परिवार आते हैं। लेकिन जब आपका परिवार मैं देखता हूँ, एक इतना बड़ा राजनीतिक घराना, और आपके पिताजी के बारे में एक दो किताब लिखने से काम नहीं चलेगा। इतना कुछ उनके जीवन के बारे में, उनके बारे में इतनी सारी बातें लोगों के बीच में है, और इतना बढ़िया राजनीतिक करियर रहा, लेकिन वो लिगेसी आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए। इस चीज़ का कहीं मलाल रहता है? उस तरह से परिवार को सेट नहीं कर पाए राजनीति में, इस चीज़ का कोई मलाल रहता है? रोहित जी, सवाल आपका अच्छा है और एक दिल को छूता हुआ सवाल है। जहाँ तक परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की बात है, उन्होंने भी अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। हमेशा उसूलों की, सिद्धांतों की और ईमानदारी सच्चाई के साथ राजनीति की है। इसके मुकाबले उन्होंने पद को नहीं कुछ भी समझा। कई मौके ऐसे आए जहाँ एक तरफ पद था, एक तरफ स्वाभिमान था, तो स्वाभिमान उन्होंने चुना। वो अपना स्वाभिमान किसको मानते थे? जनता को। उनके हित उनके लिए सर्वोपरि थे। जहाँ तक परिवार की बात है कि जो लिगेसी आप बात कर रहे हैं कि आगे नहीं कर पाए, जब हम राजनीति में आए, ये दौर एक अलग तरीके का दौर शुरू हो चुका था। देखो, जब परिवार में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, उस वक्त उसी चुनाव में पिताजी लड़ते तो अलग बात थी, लेकिन मजबूरी बस मुझे आना पड़ा। मेरे राजनीति में कोई इच्छा नहीं थी 2007 में, मजबूरी बस आना पड़ा। हमें तो यही था कि चुनाव लड़ेंगे, डॉक्टर साहब भी लड़ेंगे चुनाव, लेकिन ऐन वक्त पर क्या परिस्थितियाँ बदली। भाई रुद्रसेन राजनीति में थे, मैं तो था भी नहीं राजनीति में, लेकिन मुझे चुनाव लड़ाया गया मेरी इच्छा के विपरीत।